बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा और फिर हम जो है इस आइडिया को देखेंगे कि किस तरह हम जो है अपनी वेबसाइट या अपना कोई भी चीज़ जो एसईओ की गर्ज से हम चाहते हैं उसको टॉप पे लेके आने के लिए, गूगल में लेके आने के लिए कीवर्ड्स के जो आइडियाज़ हैं, ये बेसिक स्टेप है, इसको कैसे करेंगे। तो मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीके बताऊंगा वो 3 टूल्स के ऊपर बेस करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों कीवर्ड जो लफ्ज़ है, इसका मतलब ये है कि अहम अल्फाज जिनकी बेस के ऊपर हम कामयाब हो। मतलब गूगल पे आने के लिए गूगल एक मशीन है, तो उसको हमने कुछ वर्ड्स देने हैं और वो ऐसे वर्ड्स देने हैं जो लोग सर्च करते हैं। तो हमने उन अल्फाज को तलाश करना है, उनको इस तरह यूज़ करना है कि गूगल समझे कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो बंदा तलाश कर रहा है इसके मुताबिक लिखे गए हैं, तो फिर उनको फॉलो करे और उधर आ जाए। तो कोई भी काम करने के लिए गूगल पे कुछ भी लिखने के लिए, उसको रैंक करवाने के लिए या कारोबार को कामयाब करवाने के लिए आपको कीवर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो हमें कीवर्ड्स जो है वो बड़े इम्पॉर्टेंट है और उनको तलाश करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है किसी भी वेबसाइट की बेहतरी के लिए या किसी भी जो ऑनलाइन वर्क है उसको कामयाब करने के लिए कीवर्ड्स को तलाश करना। तो ये बड़ा अहम है। मैं आज आपको 3 टूल्स बताऊंगा जिसके ज़रिए हम आइडिया लेंगे कि किस तरह हम कीवर्ड्स को जो है वो सर्च कर सकते हैं और फिर हम उन कीवर्ड्स को किस तरह जो है आगे लेके चलेंगे। तो आज की आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो है 3 टूल्स जो है उनके थ्रू जो कीवर्ड्स हैं उनका आइडिया लेने के बारे में बताऊंगा। तो वो जो 3 टूल्स हैं वो 3 वेबसाइट हैं डिफरेंट। मैं इनको स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो दोस्तों ये जो 3 टूल्स हैं इनमें सिंपल है, विकिपीडिया है। हम इसके थ्रू जो है या इसके ज़रिए आइडिया एक लेंगे कि किस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। फिर रेडिट वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और फिर डीपली हम देखेंगे कि लोगों के क्वेश्चंस क्या हैं, इस जो हम कीवर्ड तलाश कर रहे हैं, लोग इसके बारे में किस तरह बातें कर रहे हैं, किस तरह डिस्कस कर रहे हैं। और नंबर 3 पे जो है ऊबर सजेशन, इसके थ्रू भी हम जो है कीवर्ड्स को देखेंगे कि कौन से कीवर्ड्स जो है वो अहम है, उनके ज़रिए हम जो है अपनी वेबसाइट, अपने ब्लॉग, अपनी वीडियो या किसी भी चीज़ को जो है ऑनलाइन सिस्टम में टॉप पे ला सकते हैं, रैंकिंग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम विकिपीडिया को तलाश करेंगे। तो दोस्तों मैं क्रोम को खोलता हूँ, फ़ौरन विकिपीडिया पे चलता हूँ। तो हम गूगल में जो है वो विकिपीडिया लिखेंगे। ये दोस्तों मैंने विकिपीडिया लिखा तो ये आ गया। इधर मैं लिखूँगा फाइनेंस। फॉर एग्जांपल मेरी जो वेबसाइट है वो फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और फ्रीलांसिंग पे बेस करती है। तो मैं सबसे पहले जो है वो फाइनेंस को देखता हूँ। ये मेरा एक पेज है और उसमें मैं फाइनेंस के मुतालिक चीज़ों को चढ़ाता हूँ, तो मैं उसी को सर्च करता हूँ कि क्या ये उसके बारे में सजेस्ट करता है। तो ये मैंने एंटर किया, वेबसाइट को खोल लिया दोस्तों। तो देखिए अब मुझे फाइनेंस के मुतालिक जो कीवर्ड्स का आइडिया मिल रहा है। मसलन ये फाइनेंस है, आगे अगर जाएँ तो फाइनेंस गेम कोई चीज़ है, फाइनेंस न्यूज़पेपर हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ जो है वो जर्नल किस्म के आइडियाज़ हमें इसके थ्रू मिल जाते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम, ये दोस्तों हो सकता है हमारा कीवर्ड। एरियाज़ ऑफ फाइनेंस हो सकता है, पर्सनल फाइनेंस आ सकता है, कॉरपोरेट फाइनेंस आ सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा गया है दोस्तों, ये हो सकता है। ये भी लिया जा सकता है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये दोस्तों ये सारे, इसके अलावा ये कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड पॉलिसी, ये सारे फाइनेंस की चीज़ें हैं। ये हमारे कीवर्ड्स हो सकते हैं। ये पब्लिक फाइनेंस आ जाता है। तो जो विकिपीडिया है इसके ज़रिए हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं, मतलब कि हम आइडियाज़ ले लेते हैं फाइनेंस के मतलब। ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आ गया। देखिए दोस्तों ये सिनोनिम आ गया, फाइनेंस ही है लेकिन उसका जो है वो उसके लिए उसका मुतबादल वर्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आ गया है। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारे हमारे लिए कीवर्ड्स हो सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, तो क्वांटिटेटिव फाइनेंस,
फाइनेंशियल थ्योरी, मैनेजरियल फाइनेंस। तो दोस्तों देखिए कितने सारे हमारे पास ये आइडियाज़ आ गए हैं फाइनेंस के लिए। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास फ्री टूल है वो है रेडिट। हम रेडिट के अंदर लिखेंगे, गूगल में जाएंगे, इधर रेडिट लिखा, reddit.com, और आगे हम अगेन फाइनेंस लिखते हैं। तो जब फाइनेंस लिखा तो दोस्तों देखिए ये फाइनेंशियल न्यूज़ एंड व्यूज़ आ गया, पर्सनल फाइनेंस आ गया, बेस्ट पर्सनल फाइनेंस पोस्ट आ गया, फाइनेंशियल प्लानिंग आ गया, बेस्ट फाइनेंस बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पोस्ट आ गया है। तो दोस्तों ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो टॉपिक्स हैं मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ऊपर जिनको डिस्कस किया गया है ये आ गया। अब हम इसमें से किसी को भी एक को जो है वो लेके फिर आगे देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस पोस्ट को देखता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग वाली को, तो हम देखेंगे इधर जाके कि इसके बारे में इन्होंने फाइनेंस को किस तरह डिस्कस किया है या एक्सप्लेन किया गया है। तो फिर हम उधर से आइडिया लेके हम आगे चल सकते हैं। वेबसाइट खुल रही है, थोड़ा नेट स्लो है शायद, तो हम इसको चेक करते हैं। ये दोस्तों खुल गया। आप देखिए ये मुख्तलिफ टॉपिक्स आ गए जो लोगों ने डिस्कस किए हैं रेडिट के ऊपर। मसलन फाइनेंशियल प्लानिंग के रूल्स क्या हैं, ठीक है, या वो रूल्स कुछ अपडेट हो गए तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है ये पहले के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो वीकली थ्रेड जो है वो क्वेश्चंस लिखे गए हैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर, ग्रोइंग के ऊपर। ये कीवर्ड हम देख सकते हैं। ये आगे लिखा गया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो उसकी बेसिक्स क्या हैं। तो ये सारे हमारे पास जो आइडियाज़ हैं कि हम इनको यूज़ करके जो है वो कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर जो है हम उनको चेक करेंगे। ये एक आइडिया, ये जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे आइडियाज़ हैं। हम इनके थ्रू जो है वो आइडिया लेंगे आगे जाने के लिए। मसलन मैं इसको खोल लेता हूँ और इस पे देखते हैं कि पर्सनल फाइनेंस को ये किस तरह डिस्कस करता है, तो या उसके ऊपर किस तरह क्वेश्चंस किए गए हैं। तो ये पर्सनल फाइनेंस विकी कुछ लिखा है, ये कोई कीवर्ड हो सकता है। इसको अगर तफसील से देखा जाएगा ऑटोज़ के मुताल्लिक आ जाता है, बजटिंग में आ जाता है। तो ये फाइनेंस का ही है कि बजटिंग किस तरह की जाएगी, क्रेडिट आ जाता है इसके अंदर। तो ये मुख्तलिफ जो है ये आइडियाज़ है जो हम लेके अपने लिए जो है कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये जो चीज़ें हैं क्रिप्टो करेंसी, एम्प्लॉयमेंट, रियल एस्टेट में कैसे है, फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे हमारे पास जो है वो आइडियाज़ हैं। ये इन्वेस्टिंग की बात भी की जा रही है इधर, तो है ये सारे जो है आइडियाज़ है, हम इनको ले सकते हैं और ये फिर हमारे लिए इसकी बेस के ऊपर हम अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे और आगे लेके जाएंगे। नंबर 3 पे जो है वो जो टूल है वो उसका नाम है ऊबर सजेशन। हम इसके अंदर जाएंगे और उसमें फिर लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो हैं यानी कि जो एक से ज़्यादा होते हैं, हम उनको देख सकते हैं। तो हम ऊबर सजेशन खोलते हैं, ऊबर सजेशन, और इसमें जो है हम कुछ कीवर्ड्स को जो है वो लिखते हैं। मतलब मैं फाइनेंस को लिख रहा हूँ क्योंकि फाइनेंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको एंटर किया, यूनाइटेड स्टेट के अंदर फाइनेंस को सर्च कर रहा है। तो इसमें हम आगे दोस्तों देखिए इसने हमारे लिए जो है वो मुख्तलिफ कीवर्ड्स जो हैं वो तलाश कर दिए हैं। तो हम उनको देख के जो है वो आगे फिर इनमें से स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो हमारे लिए काम आएंगे हमारे, और हम उनको लॉन्ग रन में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इधर हम अगर देखें तो फाइनेंस के बारे में उसने बताया कि फाइनेंस का जो कीवर्ड है उसकी सर्च तो 4,50,000 है, लेकिन डिफ़िकल्टी इसकी 93 है। फिर ये पेड भी है। फिर अगर इसको क्लिक थ्रू रेट जो है वो 5.6 है। तो इसके बाद जो है ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं जो इसने दिए हैं, याहू फाइनेंस, फाइनेंस गूगल, फाइनेंस वर्ल्ड, फाइनेंस होंडा। तो ये याहू फाइनेंस को एक्सप्लेन किया जा सकता है, फाइनेंशियल जो है वो फाइनेंस वर्ल्ड को देखा जा सकता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है ये इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों ये क्योंकि फ्री वर्जन था तो इसमें मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, तो तफसील इसने ज़्यादा नहीं दी, लेकिन इसने 459 जो है वो कीवर्ड्स निकाल दिए हैं। तो हम इन कीवर्ड्स को देख सकते हैं। और फाइनेंस मिसाल के तौर पे फाइनेंस टाइम है, फाइनेंशियल प्लानर की बात की गई हुई है, फाइनेंस से कार देखा जा सकता है, फाइनेंशियल लिटरेसी,
फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंस एनालिस्ट सैलरी। दोस्तों ये सारे जो हैं ये हमारे लिए फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस कंपनीज है, तो ये सारे जो हैं ये हमारे लिए जो है वो आइडियाज़ हैं। हम इनको लेके जो है आगे ये आइडिया ले सकते हैं और फिर इनको यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट के लिए जो है या अपना जो भी काम है जिसको हम रैंक करना चाहते हैं उसके लिए हम कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं इतना काबिल तो नहीं हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं इसको मज़ीद बेहतर करूँगा। तो अप्रिसिएशन के लिए अगर आप चैनल को लाइक कर दें तो शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।